मुख्तार की मौत के बाद सबके जहन में एक ही सवाल उठ रहा है, आखिर उसकी पत्नी अफशा अंसारी कहां छिपी हुई है। मुख्तार का जिस वक्त जनाजा निकला, यकीन था कि अफशा अंसारी इस बार अपने पति का चेहरा देखने जरूर पहुंचेगी, लेकिन सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। अफशा नहीं पहुंची। अफशा के विरुद्ध पहले ही से वारंट है और वो इनाम भी घोषित कर दिया गया है। ऐसी परिस्थिति बनाई जा सकती है, ये भगवान न करे कि कभी किसी दुश्मन के ऊपर भी आए कि उसका सुहाग उजड़ जाए और वो अपने सुहाग का दर्शन भी न कर सके, किसी के ऊपर न आए, लेकिन हुआ ऐसा। कहां छिपी है लेडी डॉन अफशा? अफशा अंसारी पिछले 1 साल से फरार है। अफशा की तलाश में गाजीपुर और मऊ पुलिस खाक छान रही है, लेकिन अफशा इतनी शातिर है कि हर बार पुलिस को चकमा दी जाती है। सबसे बड़ी बात, अफशा अकेले नहीं है, बल्कि उसके साथ उसके भाई भी हैं, जिनके नाम हैं आतिफ रजा उर्फ शर्जील रजा और अनवर शहजाद। पुलिस अफशा के इन दोनों भाइयों की भी तलाश कर रही है। माना यह जा रहा है कि अफशा भी इन दोनों भाइयों के साथ किसी ऐसी जगह पर छिपी हुई है जो पुलिस की नजरों से दूर है। पुलिस के साथ लुका छुपी का खेल खेल रही अफशा अब ज्यादा दिन तक खुद को गिरफ्तारी से बचा नहीं पाएगी, लिहाजा उसने अब सरेंडर का प्लान बना लिया है। अफशा को मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अफजाल अंसारी की माने तो अफशा अंसारी जहां कहीं भी होगी, इस्लामिक रिवाज इद्दत निभा रही होगी। जहाँ कहीं भी होगी, हमारे धार्मिक रीति के हिसाब से वो 4 महीने की तो इद्दत बढ़ाएगी। उसके बाद हो सकता है कोर्ट के सामने आए। वो अपनी एंटीसिपेटरी बेल के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाई है। देखिए, तमाम तरह कानून में विंडो होती हैं, किन्हीं विंडो से अगर उन्हें राहत मिल जाए तो ठीक है। यानी आज की स्थिति में, सिचुएशन में तो यही है कि न्यायालय ने उनको बुलाया है, वारंट दिया है और इनाम घोषित कर दिया है। इस्लाम में इद्दत या इस्लाह किसी महिला की तलाक या पति की मौत के बाद का रिवाज है। इस दौरान महिला किसी नामहरम से पर्दा करती है। इद्दत की अवधि 4 महीने 10 दिन की होती है। इस्लाम में महिला के महरम सिर्फ उसका पति और भाई होता है, बाकी सभी पुरुष नामहरम होते हैं। इसीलिए माना यह जा रहा है कि मुख्तार की पत्नी अफशा भी इद्दत कर रही होगी, लेकिन वो अफजाल के सरेंडर वाली सलाह से इत्तेफाक रखती है या नहीं, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि शौहर की मौत के बाद अब उसके गैंग संभालने की जिम्मेदारी भी अफशा पर आ चुकी है। अफशा जानती है कि अगर वो सरेंडर कर देगी तो मुख्तार का वर्षों से खड़ा साम्राज्य बिखर जाएगा। जेल से उसके लिए गैंग संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हो सकता है कि वो छिपकर ही मुख्तार के साम्राज्य को संभालेगी। साल 2005 में जब मुख्तार जेल पहुंचा, तब अफशा ने उसके काले साम्राज्य का टेक ओवर किया था। अफशा ने मुख्तार के गैंग IS 191 की कमान भी अपने हाथ में ले ली। इसके बाद वो जुर्म के दलदल में ऐसी उतरी कि उसके खिलाफ एक के बाद एक मामले दर्ज होने लगे। अफशा अंसारी के खिलाफ कुल 13 मामले दर्ज हैं। यूपी पुलिस ने अफशा के ऊपर 75,000 का इनाम रखा है। अफशा के खिलाफ फर्जी तरीके से जमीन हड़पने, रसूख के दम पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने, वसूली और दूसरे अपराध दर्ज हैं। अफशा अपने भाइयों के साथ मिलकर विकास कंस्ट्रक्शन के नाम से एक कंपनी भी चला रही थी और भाइयों के साथ मिलकर गरीबों की जमीनें हड़पने लगी। पुलिस ने उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया। ईडी को उसके अकाउंट में बड़ा फर्जीवाड़ा मिला। अफशा ने पिछले साल अपनी आय 12 लाख बताई थी, लेकिन उसके अकाउंट में करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन हुए थे। अफशा अवैध तरीके से महीनों तक अपने पति मुख्तार के साथ जेल में भी रही। अफशा का काम मुख्तार से गैंग तक और गैंग से मुख्तार तक संदेश पहुंचाने का था। अफशा को 4 अगस्त 2022 को भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। अफशा अंसारी
या तो जमानत का इंतजार कर रही है या फिर सरेंडर का प्लान बना चुकी है। इसका संकेत अफशा के छोटे बेटे उमर अंसारी ने भी दिया है। मेरी वकील से बात हुई थी, हाई कोर्ट इलाहाबाद के गोपाल चतुर्वेदी जी, वो मेरी वालदा के, मेरी माता जी के वकील हैं। उन्होंने बताया कि हम जुडिशियल रेमेडी लिए हुए हैं, उम्मीद है कि जल्द इंसाफ मिले। उम्मीद तो हमें रखनी चाहिए, उम्मीद रखें। साफ है, अफशा का सरेंडर प्लान तय हो चुका है और वो जल्द ही कोर्ट के सामने सरेंडर कर सकती है। हालांकि पुलिस उसे आखिरी वक्त तक गिरफ्तार करने की कोशिश जरूर करेगी। टीम न्यूज़ नेशन।